मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट का मुसलमान नौजवानों का ना रोजगार मिलता है, ना तालीम के मौके, ना हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों का एक अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। मैं मोदी हुकूमत को अक़लियतों बिल्कुल मुसलमानों से नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा। मुसलमानों को उनका दस्तूरी हक मिलना चाहिए। आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे अगर 17 करोड़ मुसलमान नफरत करेंगे? मैडम, पूरी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर के बच्चों का जिक्र नहीं है। आज हमारे देश में 66 लाख बच्चे रोज भूखे सोते हैं। 46 मिलियन बच्चे स्टंटेड हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से। 25 मिलियन बच्चे वेस्टेड हैं। मासूम बच्चों की यह बदकिस्मती और बदबख्ती है कि एक शख्स चाय बेचकर वजीर आजम बन गया। तो जैसे कि आप सुन रहे थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो स्पीच जो है वो बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है, और ये संसद के भीतर का है। जब फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बजट 2024 का पेश किया गया, उसके बाद जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बोलने का मौका मिला बजट को लेकर के, आपने देखा होगा कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने बजट पर बोलने का काम किया और अन्य नेता सदन के भीतर जो बजट को लेकर अपना अपना प्रतिक्रिया देने का काम किया। उसी के बाद आज जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन के भीतर दहाड़ते हुए नजर आए, बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। फाइनेंस मिनिस्टर को जो उन्होंने बजट पेश किया, इन्होंने बताने का काम किया कि इस बजट से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, और ये बजट किसके लिए है। आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ने बताया, विपक्ष के नेता ने बताया कि ये बजट किसके लिए है, ये बजट से किसको फायदा है, किसको नुकसान हुआ। लेकिन मायने रखता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बजट को लेकर क्या बोलने वाले थे। अभी तक सब लोगों की यही इंतजार थी, सब लोग यही इंतजार में थे कि कब मौका मिलेगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और कब ये बजट को लेकर अपना बयान देने का काम करेंगे। और सदन के भीतर आज जो अपना आक्रामक जो अंदाज में नजर आए, भाजपा को लेकर घेरते हुए नजर आए सदन के भीतर, तो मैं कुछ जो मेन बिंदु है जो सदन के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाने का काम किया, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया उनको लेकर के बताने का काम किया कि ये बजट से क्या लाभ होगा, किसको लाभ होगा, किसको हानि होगा। तो हम कुछ मोटे तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर हम पूरे डिटेल्स में बात करें तो वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है। चलिए हम वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इस बजट के तहत जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि इस बजट से कहीं पर ये नजर नहीं आ रहा है, इस बजट में कहीं पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बजट से मुस्लिम समाज को कहीं भी फायदा नजर आ रहा है। मुस्लिमों को इस बजट से इग्नोर किया गया है। मुस्लिमों को, मुस्लिम समाज को, जो भारत के सबसे बड़े अक़लियत है, फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 समाज, 4 बिरादर का नाम लिया, जिसमें से एक सबसे बड़ा बिरादर जो भारत के अंदर है, जो अक़लियत समाज जो मुसलमान है, सबसे बड़ा जो अक़लियत समाज को माना जाता है इस भारत देश के अंदर। लेकिन इस बजट के अंदर मुसलमानों के लिए क्या क्या लाया गया है और इस बजट से मुसलमानों को क्या क्या फायदा होने वाला है। इस बजट में मुसलमानों की शिक्षा की बात हुई है कि नहीं, इस बजट में मुसलमानों की पढ़ाई लिखाई पर कितने खर्च किए जाएंगे, इसमें पूरे डिटेल्स में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोलने का काम किया है, बताने का काम किया है। पूरे ग्राफ बाई ग्राफ इन्होंने बताने का काम किया कि किन किन साल में मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में मुसलमानों को कैसे कम उनका जो बजट होता है तालीमी क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, उनको धीरे धीरे करते हुए कम किया जा रहा है। और नौकरी के मामले में देखें तो मुस्लिम सबसे पीछे है। और अन्य जैसे कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी होती है, मुस्लिम बस्ती होती है, वहाँ पर डेवलपमेंट के जो काम होते हैं वो बहुत ही न के बराबर वहाँ पर किया जाता है। और मुस्लिम की आबादी जहाँ पर होती है वहाँ पर तरक्की की है बहुत ही कम की जाती है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम समाज रहते हैं,
अकलियत समाज के लोग वहां पर रहते हैं। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर आप तरक्की चाहते हैं भारत की, तो सबको आपको एक साथ लेकर चलना होगा। आपको मुस्लिम समाज को पीछे अगर छोड़ देंगे तो फिर भारत कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर आप तरक्की चाहते हैं तो पूरे 133 करोड़ आबादी जो हमारे भारत देश के अंदर है, उनको पूरे एक तरीके से लेकर चलना होगा। तभी आप जो सपना देख रहे हैं, या आप नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, ये नारा तभी पूरा होगा जब अब सबको आप, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर समाज के हर धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे। जिस तरीके किसी हिंदू आबादी बस्ती में काम किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है किसी चीज को लेकर के, उसी हिसाब से किसी अकलियत समाज मुस्लिम समाज की जहाँ पर बस्ती है, आबादी है, वहां पर भी आपको उसी तरीके से काम करना होगा। आप अलग जगह देखते हैं जहाँ पर मुस्लिम की आबादी होती है, वहाँ पर सड़क की व्यवस्था सही नहीं होती है, पानी की व्यवस्था सही नहीं होती है, नाली की व्यवस्था सही नहीं होती है। तो ये जो मुद्दा है इन्होंने उठाने का काम किया सदन के भीतर। और एक और मुद्दा इन्होंने उठाया कि भाजपा जो सरकार है वो मुसलमानों को दरकिनार करती हुई नजर आ रही है और मुसलमानों से नफरत करती है। खुले मंच से सदन के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि मुसलमानों से भाजपा नफरत करती है और इस नफरत को भाजपा को खत्म करना होगा। तभी ये भारत जो हमारा देश है, हिंदुस्तान हमारा जो देश है, वो तरक्की की ओर बढ़ेगा। सब को आप जब तक एक साथ लेकर और एक नज़र से नहीं देख सकेंगे, तब तक ये भारत जो है वो विकास नहीं हो पाएगा, भारत की तरक्की नहीं हो पाएगी। जो तरक्की के लिए लोग सोच रहे हैं, जिस तरीके से पूरे देश में डंका बजनी चाहिए, उस तरीके से हमारे भारत में नहीं हो पाएगा। जब किसी के साथ भेदभाव होगा तो ये कहीं से भी किसी भी तरीके से ये सही इसे नहीं माना जाएगा। और इस बजट सत्र जो 2024 का मानसून सत्र जो भी चल रहा है, इसके अंदर बजट को लेकर के सभी नेता ने अपने अपने हिसाब से बयान देने का काम किया और इसी के क्रम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने अंदाज में सरकार को घेरने का काम कर रहे सदन के भीतर। और इन्होंने पूरा आंकड़ा बाई आंकड़ा कि किस फील्ड में किस समाज के लोगों की कितनी हिस्सेदारी है, वो मुसलमानों की कितनी हिस्सेदारी है और हिंदुओं की कितनी हिस्सेदारी है, हिंदुओं में अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, कितने विभागों में कितनी किसकी हिस्सेदारी, बाज़ाब्ता पूरा लिस्ट इन्होंने बताया पूरे आंकड़ा के साथ। वो भी साल दर साल इन्होंने आंकड़ा पेश किया, जिस तरीके से कि किस वर्ष में कितना किस समाज का जो है वो, चाहे किसी सरकारी नौकरी में बात करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं, सारा पूरा डिटेल्स में इन्होंने आंकड़ा देने का काम किया। और दूसरी बात, इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को इन्होंने सदन के भीतर घेरने का काम किया कि इस बजट के अंदर जो 2024 का बजट पेश किया गया, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से बच्चों के बारे में कुछ नहीं निकला। हमारे भारत देश के अंदर लगभग अभी भी 67 लाख बच्चे जो है वो भूखे सो जाते हैं, उनको खाना एक वक्त का नसीब नहीं होता है। तो इन्होंने भी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस मुद्दे को उठाने का काम किया सदन के भीतर कि बड़े बड़े भाजपा के तरफ से वादे किए जाते हैं, 5 किलो राशन दिए जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया और फिर बोलते हैं कि हम विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं। तो ये कैसा विश्व गुरु है? और 67 लाख बच्चे भूखे सोने को मजबूर है, तो आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बन रहा है? और किस हिसाब से यह विश्व गुरु बन रहा है, ये तो भाजपा को बताने की जरूरत है और भाजपा और एनडीए सरकार को बताने की जरूरत है कि जब हमारे देश में इतने ज्यादा तादाद में बच्चे भूखे रह जा रहे हैं, उनको एक वक्त की खाना नसीब नहीं हो पा रहा है, और फिर सरकार ढोल पीटती रहती है हर जगह कि हम
उनको खिला रहे हैं, घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, फिर भी देश से 10 साल हुकूमत करने के बाद भाजपा सरकार देश से गरीबी खत्म नहीं कर पाए। उन्होंने 2022 तक कहा था कि हम हर गरीब को पक्के घर देने का वादा किया था, लेकिन अभी भी उन्होंने इस वादा को पूरा नहीं कर पाया। और फिर इस बजट में उन्होंने अगला आंकड़ा पेश किया, करोड़ों फिर घर बनाने का वादा किया। तो ये भाजपा सरकार है, सिर्फ वादा करने में एक्सपर्ट है। वादा करती है कि हम 2022 तक, इतना साल तक हम ये अब टारगेट लेकर चल रहे, 2047 तक हम भारत को यहाँ तक देखना चाहते हैं। वो तो अभी 2047 में बहुत ही ज़्यादा अभी समय है। और फिर इन्होंने बच्चों को लेकर के सदन के भीतर आवाज़ उठाने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और मुसलमानों को लेकर भी इन्होंने सदन के भीतर उठाने का काम किया कि कैसे मुसलमानों को भाजपा की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है और अन्य पार्टी की तरफ से भी मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा है। कहीं न कहीं मुसलमानों की अनदेखी की जा रही इस भारत देश के अंदर, और ये किसी भी हद तक सही नहीं है। जैसे कि अभी राहुल गांधी ने अपना नेता प्रतिपक्ष होने के नाते बयान देने का काम किया बजट सत्र 2024 के बाद, और उनका स्पीच जो है बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उसी तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये स्पीच, जो इस स्पीच में अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने हर समाज को लेकर आवाज उठाने का काम किया। इन्होंने बच्चे का आवाज उठाया। इन्होंने बच्चे का जब आवाज उठाया कि 67 लाख बच्चे जो भूखे रह रहे, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू के बच्चे भूखे रह रहे हैं या मुसलमान के बच्चे भूखे रह रहे हैं या सिख या ईसाई के बच्चे भूखे रह रहे हैं। वो इन्होंने कहा कि भारत देश के अंदर हमारे इतने बच्चे भूखे रह रहे हैं और बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। देश के अंदर बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है, और भारत के अंदर सरकार के तरफ से बेरोजगारी के ऊपर कभी भी बात नहीं की जाती है, महंगाई के ऊपर कभी भी बात नहीं की जाती है। महंगाई और बेरोजगारी देश के अंदर पिछले 10 सालों में एकदम पूरे चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, फिर भी इस पे कोई बात नहीं की जाती है। ना बजट सत्र में कोई ऐसा काम किया गया जिससे लगाम लगाया जा सके कि महंगाई कम हो सके और बेरोजगार को रोजगार दिया जा सके। तो ये बजट जो 2024 का पेश किया गया है, अगर कुल मिलाकर बात करते हैं तो एक तरीके से कुछ लोगों के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। इससे मिडिल क्लास को कोई फायदा होने वाला है। हर जगह पिसा जाता है तो मिडिल क्लास के लोग ही पिसे जाते हैं। ये बजट खोखला साबित हुआ है 2024 का बजट। और ये बजट, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा कि ये कुर्सी बचाने की बजट है। आंध्र को और बिहार को इस बजट के अंदर ध्यान में रखा गया है, क्योंकि ये 2 स्टेट की तरफ से सरकार में है और सरकार को चलाने की जिम्मेदारी जो है इन्हीं 2 स्टेट के ऊपर है। अहम जिम्मेदारी है 2 सहयोगी दल, तो यहीं से है, बिहार और आंध्र प्रदेश से। बाकी अगर हम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य स्टेट की बात करते हैं तो कहीं पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। तो ये हाल है ये बजट 2024 के अंदर, और इस बजट को लेकर के बहुत ही गहमागहमी अभी चल रहा है। सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी पलटवार एक दूसरे पर किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर अपनी तरफ से वो बात करने की कोशिश करती है, बात रखने की कोशिश करती है, और उसके ऊपर फिर अलग अलग पार्टी के नेताओं के द्वारा उन पर प्रतिक्रिया देने का काम किया जाता है। तो ये जो बजट है, कुल मिलाकर सब दल के नेता ने यही कहा, विपक्षी दल के नेता ने यही कहा कि खोखला बजट है और कुर्सी बचाओ सत्ता बचाओ ये बजट पेश किया गया है 2024 का, जो मोदी सरकार, एनडीए सरकार के ये 11वीं बजट है। तो ये बजट के ऊपर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन्होंने अपना बयान देने का काम किया, जो भी था मैंने बिंदुवार कुछ बातें इसमें बताने का काम किया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब भी बोलते हैं सदन के भीतर तो लोगों का एक इंतजार होती है कि वो क्या बोलेंगे, क्योंकि बहुत उन पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो भाजपा के लिए कुछ नहीं बोलते, भाजपा के लिए वो नरम रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं
कि हर तरीके से वो खड़े रहते हैं मजबूत स्थिति में भाजपा के खिलाफ, और जिस पे जुल्म होता है चाहे किसी भी तरीके से उनके पक्ष में ये खड़े नजर आते हमेशा। ये कोई पहली बार नहीं, भले इन पे आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हो, लेकिन ये हमेशा नजर आते हैं खड़े हुए जिन पे जुल्म किया जाता है। अभी फिलहाल बजट की बात चल रही है सदन के भीतर, किस समाज को, किन को कितने बजट में शामिल किया गया, किसानों को, मुसलमानों को, अगर समाजवादी बात करते हैं तो मुसलमानों को इसमें कितनी हिस्सेदारी दी गई, मुसलमानों के लिए क्या खास इसमें रहा, उन्होंने बताने का काम किया। तो ये बजट का भी लोग चर्चा चल रहा है, तो इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसका पुरजोर तरीके से अगर एक बात करते हैं तो इन्होंने निंदा करने का काम किया इस बजट को लेकर के, कि इस बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको अगर सीना चौड़ा कर करके बताया जाए क्या इस बजट से किसी भारत देशवासी को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, किसान हैं, उनको इससे कुछ फायदा हो। तो ये प्रतिक्रिया सदन के भीतर से निकल कर आई है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, और जो भी आगे की अपडेट होगी वो मैं आप तक पहुंचाने का फिर से कोशिश करूंगा। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।